हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। सो पिछले वीडियो में हमने एडाप्टर डिजाइन पैटर्न्स डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न्स के बारे में जिसका नाम है ब्रीज डिजाइन पैटर्न्स। और ब्रीज डिजाइन पैटर्न सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जब आप इसका पूरा पर्पस समझ जाओगे तो ये पैटर्न काफी ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। तो समझते हैं कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न आखिर करता क्या है और इसका क्या बेसिकली मोटो है, इसको कोड में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा क्लास है जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम फीचर्स बदलते जाते हैं, उस क्लास को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक मान लो एक बड़ी क्लास हो और दो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट क्लास में डिवाइड कर दो। प्रिंट डिजाइन पैटर्न क्या करता है, आपका बहुत बड़ा क्लास है और उसमें मल्टीपल मैटर्स आपने क्रिएट किया है। तो आपको क्या करना है कि एक बड़ी क्लास को लेना है और उसको दो छोटी छोटी और इंडिपेंडेंट क्लास में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और उनको आपस में एक ब्रीज के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज डिजाइन पैटर्न का मेन मोटो होता है, उस पर्टिकुलर क्लास को कनेक्ट करने का काम। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन होता है। इन द लास्ट वीडियो हम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न समझे थे, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही काम करता है, लेकिन दोनों का जो काम है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंस है। अभी हम समझते हैं कि बेसिकली करता क्या है, कैसे करता है। तो इस कोड में ज्यादा, अगर आप ब्रिज डिजाइन पैटर्न का यूज करते हो तो आपका जो कोड होता है बहुत ज्यादा क्लीन होता है, ज्यादा आपका कोड बहुत ज्यादा मेंटेनेबल होता है और फ्यूचर चेंज इजी हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ समझते हैं कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स की नीड क्यों होती है। तो ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स एक पार्ट का कोड, मान लो एक पार्ट का कोड टीम ए को दे सकते हो और दूसरा पार्ट टीम को बी को दे सकते हो। ठीक है, मान लो आपने कोड लिखा तो उसको ए को भी डिवाइड कर दो और बी में डिवाइड कर दो। दोनों टीम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो क्लास ए है और क्लास बी है, दोनों टीम अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं बिना एक दूसरे के कोड को ब्रेक किए हुए, तो इस केस में ब्रिज डिजाइन पैटर्न बहुत ही काम आता है। इसी काम को इजी करने के लिए ब्रिज डिजाइन पैटर्न का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल सिस्टम में ये पैटर्न काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। मैं बार बार क्यों ये इस एलएलडी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि एलएलडी जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही ज्यादातर यूज करते हैं। एलएलडी हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, एचएलडी हो गया। ठीक है, तो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स अगर देखें ब्रिज डिजाइन पैटर्न का, तो मान लो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम है टीवी। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो मान लो आपके पास एक क्लास है टीवी नाम का। ठीक है, तो इस टीवी क्लास के पास ना काफी सारी फंक्शन है। फंक्शन इन द सेंस कि कोई फंक्शन एक तरीके से रियल वर्ल्ड में आप समझ सकते हो एक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम एक्शन दे देते हैं। तो मान लो टीवी को क्या करते हैं, टीवी ऑन करना होता है, टीवी ऑफ करना होता है, वॉल्यूम अप करना होता है, वॉल्यूम डाउन भी करना होता है, चैनल चेंज करना होता है, सोर्स चेंज करना होता है। तो जितने मैंने आपको ये एक्शन बताया है ना, वो सारे एक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे कोड के थ्रू। ठीक है, अब ये सब कुछ एक ही क्लास में रहेगा। मतलब ये जितना भी मैंने आपको फंक्शन बताया, मतलब जितना भी एक्शन आपको बताया, वो सारे एक ही क्लास में हम यूज करने वाले। ठीक है, तो अब टीवी क्लास बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी अगर हम टीवी क्लास के अंदर इतने सारे फंक्शन लिख दे। तो हम क्या करेंगे, टीवी क्लास का एक क्लास तो बनाएंगे ही, बाकी जितने फंक्शन है वो किसी और क्लास में डिफाइन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम उसको ओवरराइड कर देंगे टीवी क्लास में। ठीक है, हम आगे की वीडियो में समझेंगे, क्लास जब हम इंप्लीमेंट करेंगे कोड को तब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मान लो टीवी क्लास में सारे मैथड्स अगर हम अप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपका जो कोड है, आपका जो क्लास है, वो काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिज डिजाइन पैटर्न का सॉल्यूशन आया। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रिज डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग क्लास बनाते हैं जिसका नाम होता है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, अब टीवी क्लास सिर्फ डिवाइस का काम करेगी। हमारे पास टीवी है, सिर्फ डिवाइस का काम करेगी। रिमोट क्लास क्या करेगा, जो रिमोट कंट्रोल क्लास हम बनाएंगे वो सिर्फ कंट्रोल का काम करेगी। ठीक है, मान लो टीवी है, टीवी में जितनी भी चीजें हैं, ऑफ करना, ऑन करना, वॉल्यूम अप करना, डाउन करना, सारा कुछ रिमोट का। आपके पास अपने घर टीवी होता है, उसके साथ रिमोट भी होता है। ठीक है, रिमोट में जितने भी फंक्शन होते हैं ना, हमारा रिमोट क्लास के अंदर होगा और टीवी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, टीवी को कनेक्ट करेंगे और रिमोट कंट्रोल को भी कनेक्ट करेंगे, तभी तो उसके साथ बाइंड अप हो पाएगा। ठीक है, और कंट्रोल कैसे करेंगे, रिमोट टीवी को कैसे कंट्रोल करेगा, इसमें हम कंपोजिशन का यूज करते हैं। कंपोजिशन के थ्रू हम उस टीवी को कंट्रोल करेंगे रिमोट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ब्रीज। कंपोजिशन में ब्रीज। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा कोड के थ्रू समझते हैं, कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको, ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक टीवी क्लास बनाएंगे और टीवी क्लास बनाने के बाद से हम उसमें सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रिमोट कंट्रोल भी एक क्लास बनेंगे, उसके अंदर सारे उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, वो सारा हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं हम कोड पर, और कोड में हम एक पैकेज बनाएंगे हमेशा की तरह। उस पैकेज का नाम रहेगा ब्रीज डिजाइन पैटर्न। अब ब्रीज डिजाइन पैटर्न के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं टीवी। ठीक है, हमने एक क्लास बनाया टीवी नाम का और इस क्लास के अंदर हम सारे मेथड्स को डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लो स्विच ऑन, पब्लिक,
ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे टीवी इज ऑन। ठीक है, इसी तरीके से हम मेथड बनाएंगे। स्विच ऑफ का बनाएंगे टीवी इज ऑफ। ठीक है, इसके बाद से हम मेथड्स बनाएंगे सेट वॉल्यूम करके। ठीक है, तो इसके अंदर हम दे देंगे वॉल्यूम इज सेट वॉल्यूम करके बनाएंगे, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें पास करना पड़ेगा उसकी कितना वॉल्यूम आप रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो भी वॉल्यूम आएगा वो हम प्रिंट करा देंगे, जैसे कि वॉल्यूम इज, यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगा वो रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, स्विच सोर्स, स्विच का जो भी सोर्स होगा वो हम प्रिंट कराएंगे। तो जो स्विच का सोर्स होगा ना वो हमारा आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे सोर्स इज, यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमने क्या क्या प्रिंट किया, यहाँ पे स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, वॉल्यूम सेट वॉल्यूम हो गया, और हमारा स्विच सोर्स हो गया, स्विच सोर्स। ठीक है, हमने 4 मेथड्स बनाए। तो ये हमारा हो गया टीवी क्लास। ये क्लास जानती है टीवी ऑन कैसे होगा, वॉल्यूम सेट कैसे होगा, सोर्स कैसे सेट चेंज होगा। तो लेकिन टीवी ये नहीं जानती कि कौन उसे कंट्रोल करेगा। ये सारा मेथड्स तो हमने बना दिया, ये जितने भी मेथड्स बनाए हमने टीवी के अंदर, बट इसको नहीं पता ना कि कौन मुझे कंट्रोल करेगा। टीवी तो एक डिवाइस हो गया, उसको नहीं पता है सारी चीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिमोट कंट्रोल क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं रिमोट कंट्रोल क्लास। इसके अंदर हमने एक रिमोट कंट्रोल क्लास बनाया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हम प्राइवेट टीवी डिवाइस। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम हमारा इंटीजर टाइप का होगा, करंट वॉल्यूम लेते हैं, प्राइवेट इंट करंट वॉल्यूम इक्वल टू 5 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कि अभी करंट वॉल्यूम इसका 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर रिमोट कंट्रोल टाइप का ही बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे ही बनाते हैं, हम पर्टिकुलर उस क्लास का नेम ही तो देते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम और उसका नेम दोनों वो होता है, ठीक है, सेम होता है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, टीवी पास कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिमोट कंट्रोल ही कॉल करेगा, टीवी डिवाइस पास करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट डिवाइस डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा टर्न वॉल्यूम अप, टर्न वॉल्यूम डाउन, ये सारा कुछ होगा। पब्लिक वॉइड टर्न वॉल्यूम अप आप करने के लिए क्या करेंगे, हमारा करंट वॉल्यूम ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। करंट वॉल्यूम को भी प्लस प्लस करेंगे, और जो हमने सेट वॉल्यूम किया है उसको क्या करेंगे, जो करंट वॉल्यूम है उस पर सेट कर देंगे। ठीक है, करंट वॉल्यूम किया, फिर डिवाइस डॉट सेट वॉल्यूम, और जो हमारे पास करंट वॉल्यूम आएगा उसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे टर्न वॉल्यूम डाउन। इसके अंदर क्या करेंगे, डाउन करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और इसके अंदर सेट वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद से हम स्विच सोर्स भी एक बनाएंगे, जैसा कि मैंने उसके अंदर बनाया, पब्लिक वॉइड स्विच सोर्स। ठीक है, स्विच सोर्स के लिए देखिए हमने एक वहां पे एक मेथड बनाया है स्विच सोर्स करके, तो डिवाइस से ही कंट्रोल होगा ये डॉट स्विच सोर्स, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, गेमिंग मोड। जो पास करेंगे हमें वही मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा सोर्स क्या है, गेमिंग मोड। ठीक है,
तो ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोल क्लास। ये रिमोट हमेशा किसी न किसी डिवाइस से लिंक्ड होता है, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर में टीवी पास कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये डिवाइस किससे कनेक्ट हुआ? ये जो रिमोट कंट्रोल है वो ऑब्वियसली टीवी से ही कनेक्टेड होगा। टीवी एक डिवाइस है, इस वजह से हमने क्या किया कि रिमोट कंट्रोल के कंस्ट्रक्टर में हमने टीवी डिवाइस को पास कर दिया है। यहीं पे ब्रिज स्टेब्लिश होता है। जैसे ही हमने रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्टर के अंदर टीवी डिवाइस पास किया, तो यहाँ पे एक ब्रिज स्टेब्लिश हो गया। और रिमोट कंट्रोल खुद टीवी का काम नहीं करता, बल्कि टीवी को बोलता है कि कौन सा काम परफॉर्म करना है। ठीक है, वो खुद ही तो नहीं करेगा, टीवी उससे काम को परफॉर्म कराएगा रिमोट कंट्रोल से। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इन दोनों के ब्रिज अगर बन चुकी हैं तो हम कहाँ से रन करेंगे? मेन मेथड से रन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ब्रिज डिजाइन पैटर्न का क्लाइंट कोड, जो कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब यहीं से ये सारा काम होगा और यहीं से रन होगा, जो कि ये क्लाइंट कोड है और ये हमारा एक तरीके से मेन मेथड इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम कोड को रन करेंगे। अब हम लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे स्ट्रिंग args। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टीवी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू टीवी। ये हमने टीवी को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे रिमोट कंट्रोल जो हमने लिया है उसका भी हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रिमोट कंट्रोल इक्वल टू न्यू रिमोट कंट्रोल। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? जो भी हमने ये टीवी डिवाइस है कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, ये हमारा ब्रिज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिमोट कंट्रोल, अब टीवी तो पास कर दिया, टीवी ही बोलेगा सोर्स। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल डॉट हमने टर्न वॉल्यूम डाउन, रिमोट कंट्रोल डॉट टर्न वैल्यू अप। ये सारा कुछ हमने उस रिमोट कंट्रोल के अंदर बनाया। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्लाइंट कोड। ठीक है, सबसे पहले हमने टीवी को ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रिमोट कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाया और टीवी को रिमोट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और रिमोट के थ्रू हम टीवी को इजीली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, रिमोट के थ्रू करेंगे क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम रन करोगे, अगर इसको आप प्रोग्राम रन करते हो तो एक बार रन करके देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है? दिस डॉट डिवाइस इज नल। ठीक है, स्विच सोर्स। अच्छा, हमें यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इसको पास ही नहीं किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर जो उसमें वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स इज गेमिंग मोड। ठीक है, वॉल्यूम इज 4 और वॉल्यूम इज 5। 4 कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हमने करंट वॉल्यूम 5 दिया। अगर हम यहाँ पे टर्न वॉल्यूम अप कर रहे हैं तो अप की वैल्यू जो है 5 है और इसकी डाउन की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कोड और हमने इसको रन करके दिखाया। ठीक है, रन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब वॉल्यूम 10 से अगर मान लो 5 से अगर 4 हो गया और फिर उसके बाद से 4 से फिर 5 हो गया वापस से, और एंड सोर्स चेंज हो जाता है गेमिंग मोड में, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आउटपुट टीवी क्लास से आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली वहीं से आउटपुट आ रही है, लेकिन कंट्रोल रिमोट कंट्रोल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा डिजाइन ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि क्या है। तो ब्रिज डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इस पैटर्न के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन और मेंटेनेंस अलग हो जाते हैं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के जो मेंटेनेंस होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं और कोड ज्यादा एक्सटेंसिबल बन जाता है और ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो होता है ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स के अंदर। तो इसमें अगर देखें तो वन लाइन इंटरव्यू अगर आप बोलना चाहते हो तो ब्रिज डिजाइन पैटर्न एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करता है। ठीक है, और ताकि दोनों इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये था ब्रिज डिजाइन पैटर्न का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको इजी ही बोलेंगे, इजी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली अभी तक समझे थे, थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ जाते हैं थोड़ा सा। इस पॉइंट पर थोड़ा सा ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स अगर हम समझ रहे हैं तो लास्ट में हमने एडाप्टर डिजाइन पैटर्न समझा था, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, जो कि मैं आपको बोली थी स्टार्टिंग में, बात इसके बारे में डिटेल बाद में बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट के दिमाग में या फिर एक्सपीरियंस के दिमाग में ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है कि ब्रिज और एडाप्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर ही डिजाइन पैटर्न है, स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न्स हैं और दोनों कंपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस सेक्शन के बाद अभी कभी भी ब्रिज और एडाप्टर को मिक्स नहीं करोगे आप। तो यहाँ पे ब्रिज फ्यूचर के लिए डिजाइन होता है,
जो मेन डिफरेंस है फ्यूचर के लिए डिजाइन होता है और जो एडाप्टर पास्ट के कोड को फिक्स करने के लिए होता है। जैसे कि अगर ये लाइन आप समझ गए, ठीक है, तो आपका 70% कंफ्यूजन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो ब्रिज है वो फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर के लिए अगर हम डिजाइन करते हो, जब स्क्रैच से आप कोड लिखते हो ना, तो उस केस में आप ब्रिज डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी एग्जिस्टिंग कोड है उसको फिक्स करना है, दोनों कोड एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं है, तो उस केस में हम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रिज पैटर्न जो ब्रिज पैटर्न है का यूज तब होता है जब आप स्टार्टिंग से ही सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो। आप पहले से ही सोच कर डिजाइन करते हो कि एब्स्ट्रैक्शन अलग रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व कर सके। ब्रिज डिजाइन पैटर्न ये बोलता है कि एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंटेशन को अलग करो और उन्हें कंपोजिशन के थ्रू कनेक्ट करो, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल एक तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है और जो टीवी का हमने क्लास बनाया था वो हमारा इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि एडाप्टर पैटर्न्स क्या सीन है, एडाप्टर पैटर्न का क्या सीन है और कैसे डिफर है फ्रॉम द ब्रिज डिजाइन पैटर्न। हाँ, एडाप्टर पैटर्न का यूज तब होता है जब आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड होता है और वो न्यू सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं होता है और आपके एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं कर पाते हो। लेट्स सपोज आप बहुत सारे चेंजेस करने हैं, उस केस में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हो, तो वहां पे एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो सकती है, आपके पास लाइब्रेरी है और बहुत ब्रॉड कोड है तो आप नहीं चेंज करना सकते, या प्रोडक्शन में ऑलरेडी यूज हो रहा है वो कोड, तो एडाप्टर एक मिडिल लेयर बन जाता है और इनकम्प्लीट इंटरफेस को कंफर्टेबल बना देता है, ठीक है। तो जैसे कि रियल एग्जांपल देखें तो हमारा ओल्ड पेमेंट गेटवे हो गया, ठीक है, हमें किसी न्यू पेमेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में हम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ब्रिज डिजाइन पैटर्न में जो हमारा इंटेंट होता है वो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है और ये कंपेटिबिलिटी की होता है, ठीक है। जो ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स होता है वो हम क्या करते हैं, बिफोर डिप्लॉयमेंट डिसाइड करते हैं, और जो एडाप्टर डिजाइन पैटर्न होता है वो आफ्टर डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो ब्रिज डिजाइन पैटर्न में हम क्या करते हैं कि जो फोकस होता है, जो मेन फोकस होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और जो कि एडाप्टर डिजाइन पैटर्न्स होता है उसमें इंटरफेस मिसमैच होता है, तो इस केस में हम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। तो अगर रियल लाइफ एनालॉजी देखें तो ब्रिज डिजाइन पैटर्न ऐसा ही है जैसे आप पहले से ही रोड और व्हीकल को अलग अलग डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। रोड को अलग डिजाइन कर रहे हो, व्हीकल को अलग डिजाइन कर रहे हो, और आप रोड भी इंप्रूव कर सकते हो और व्हीकल भी इंप्रूव कर सकते हो, दोनों इंडिपेंडेंट है। साउंड्स ग्रेट, नो? तो और अगर एडाप्टर का देखें तो एडाप्टर जैसे ही ऐसे है जैसे कि अगर आपके पास फॉरेन चार्जर हो, मैंने इन द लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था एडाप्टर का और केबल का एग्जांपल लिया था। जैसे मान लो आपके पास फॉरेन चार्जर और इंडियन सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है, तो और आप चार्जर नहीं बदल सकते, ऑब्वियसली नहीं बदल सकते, तो सॉकेट नहीं बदलते और आप चार्जर में नहीं बदल सकते, तो बीच में एडाप्टर लगा देते हैं, इससे आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कोड लेवल डिफरेंस अगर देखा जाए सिंपल वर्ड्स में, तो ब्रीज पैटर्न्स में दोनों क्लास आप खुद डिजाइन करते हो और क्लियर आर्किटेक्चर फॉलो होता है, और एडाप्टर पैटर्न में एक क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एडाप्टर सिर्फ उसको क्या करता है, रैप करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंटरव्यू पूछे कि ब्रीज और एडाप्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बोल सकते हो ब्रीज इज यूज्ड टू डीकपल एब्स्ट्रैक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड एडाप्टर इज यूज्ड टू मेक इनकम्पैटिबल इंटरफेस वर्क टुगेदर। और आप अगर उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस करना चाहते हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, लाइक ब्रीज इज प्रोएक्टिव इन द सेंस ऑब्वियसली आप कोड को बहुत ही पहले से, अगर कोड आपके पास आया आप कैसे कोड कर रहे हो तो आप प्रोएक्टिवली सोच रहे हो ना उस पर्टिकुलर कोड को बनाने के लिए, और एडाप्टर जो होता है वो आपका रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो ब्रीज अगर देखा जाए तो ब्रीज डिजाइन पैटर्न के अंदर हम क्लीन डिजाइन और स्टेबिलिटी देखते हैं, और एडाप्टर के अंदर कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं और इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। दोनों का पर्पस थोड़ा सा ना अलग है, लेकिन इसलिए दोनों के बीच कभी इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगर मान लो आपके पास एलएलडी इंटरव्यू में ब्रीज वर्सेस एडाप्टर डिजाइन पैटर्न पूछा गया तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो, ओके। तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगी विद द एलएलडी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि डिजाइन पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। तो मैं अभी इसको प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जो उसका क्वेश्चन आंसर होगा एलएलडी इंटरव्यू का, और आप वहां से जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से। सो इन दिस वीडियो आई एम ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, थैंक यू। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows